हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वंदना दीक्षित। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल में 3 एसेंशियल पार्ट होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लुक एट दिस फिगर। दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। मीन्स सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको आउटर एनवायरनमेंट से ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट रखती है। सेल मेम्ब्रेन सेल का लिविंग पार्ट है, मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, लिपिड एंड प्रोटीन। इट इज़ अ थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। इट मे बी सेमी और सेलेक्टिवली परमेबल। जब ये सेमी परमेबल की तरह हमारा सेल मेम्ब्रेन फंक्शन करेगा तब सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सेल के अंदर जाएगा या वाटर सेल के बाहर आएगा। यू कैन से दैट ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज अलाउड। मीन्स सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेगा, सोल्यूट मूव नहीं करेगा। जब ये सेलेक्टिवली परमेबल की तरह फंक्शन करेगा उस टाइम पे कुछ सब्सटेंस वो अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, लेकिन बाकी सब्सटेंस अंदर भी नहीं जा पाएंगे और बाहर भी नहीं आ पाएंगे। ये सेल का लिविंग पार्ट है, आउटर बाउंड्री है जो सेल के कंटेंट को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। लेकिन बच्चों, प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल का लिविंग पार्ट है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सेल का डेड पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली और सेमी परमेबल। सेल वॉल इज द फ्रीली परमेबल। मीन्स ये हर एक चीज़ के लिए परमेबल है। क्या फंक्शन है सेल वॉल का? सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है सेल को। इट इज सिक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। इसको सेल ही सिक्रेट करती है सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए। इट गिव शेप टू द सेल। ये सेल को शेप देता है और सेल को परमिट करता है कि वो ट्रांजिट हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो बर्स्ट हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल ऐसा नहीं होता, बर्स्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से हमारा सेल स्वेलअप होगा तो जितना प्रेशर हमारे सेल का कंटेंट एग्जर्ट करेगा उतना ही प्रेशर हमारा सेल वॉल भी एग्जर्ट करेगा, जिससे सेल हमारा ट्रांजिट तो हो जाएगा लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा, एक्सप्लोड नहीं होगा। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, क्योंकि बाहर कोई सेल वॉल नहीं है, तो जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने के बाद स्वेलअप हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि और फर्दर वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगी और सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होगी? बर्स्ट हो जाएगी। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन हो रहा है? ये सेल को शेप दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। सेल मेम्ब्रेन का मैकेनिकल सपोर्ट और बढ़ जाता है जब इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। इट कंटेन अ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसॉल। वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स लाइक वेस्टेज, ग्लाइकोजन, लिपिड। तो अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग सेल ऑर्गेनेल को निकाल दे रहे हैं और सेल इंक्लूजन को निकाल देंगे, जो साइटोप्लाज्म का बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? साइटोसॉल है। यहाँ पर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट है। और जो साइटोप्लाज्म है वो एक स्टोर हाउस की तरह वर्क करता है वाइटल केमिकल्स के लिए। जो मेरा थर्ड एसेंशियल पार्ट है सेल का वो क्या है? न्यूक्लियस। मेनली ये सेंटर पे होता है, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो मिलकर क्या बनाते हैं? एनवेलप बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के बीच बीच में कई पोर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। दीज आर द न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, एक ग्राउंड सब्सटेंस को इनक्लोज कर रही है जो क्या है? सेमी सॉलिड है। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर एम्बेडेड रहते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स। जो न्यूक्लियोलस है वो राउंड शेप होता है, 1 या 2 हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम बनाता है। इट प्रोड्यूस राइबोसोम्स। और जो आपको एक क्रोमैटिन फाइबर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे न्यूक्लियस में फैला रहता है।
ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर का, ये आप तब देख रहे हैं जब सेल हमारा रेस्टिंग स्टेज में है। यही सेल जब डिवाइड होना होता है उस टाइम पे ये जो थ्रेड है वो कंडेंस हो जाता है और क्या बना देता है, क्रोमोसोम। मीन्स क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो क्रोमोसोम है इसी क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंस फॉर्म है। जैसे थ्रेड को आप अगर खोल दोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस में फैल जाएगा, उसी को आप रैप कर लोगे तो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए का सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। मीन्स डीएनए का एक पार्ट क्या है, जीन है। जीन का क्या फंक्शन है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसलिए क्रोमोसोम का फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। जो हमारे न्यूक्लियस है ये हमारे सेल का पूरा कंट्रोल सेंटर है। मीन्स ये सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर हम न्यूक्लियस को सेल से निकाल देंगे तो सेल हमारा डेड हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनका एक डेफिनेट फंक्शन है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, हमारे हैंड का फंक्शन अलग है, आइज़ का अलग है, नोज़ का अलग है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उनका फंक्शन भी डेफिनेट है। चलिए हम लोग वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम जिनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोलस में। इनका फंक्शन क्या है, दे फॉर्म प्रोटीन। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये देखिए हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज इररेगुलर, आप देख रहे हैं, इररेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल। इट मे बी रफ और स्मूथ। ये रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी। अगर राइबोसोम इसके मेम्ब्रेन पे अटैच हैं तो हम बोलेंगे इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम इसके मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा स्केलेटन है वो एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है। यहाँ पे क्या है, इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो एक फंक्शन क्या हो गया, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एज वेल एज दे फॉर्म द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द लाइसोसोम्स। जो स्मूथ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है उसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी में ऐसा कोई सब्सटेंस एंटर कर गया जो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हमारा क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। क्या फंक्शन है इनका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से अटैच है और कुछ राइबोसोम ऐसे हैं जो फ्री हैं। दोनों ही राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। लेकिन जो प्रोटीन फ्री राइबोसोम से फॉर्म होती है वो सेल के अंदर काम आती है, लेकिन जो प्रोटीन ये वाले राइबोसोम बनाते हैं वो प्रोटीन सेल के बाहर जाती है। बच्चों जैसे हम लोग किसी को कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको पैक करते हैं, ये देखते हैं वो डैमेज ना होने पाए। ऐसे ही जो प्रोटीन हमारी बाहर जाती है उसकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम कौन करता है, हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। यही जब हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे प्लांट में होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो क्या फंक्शन है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, formation of acrosomes of the sperm. They secrete and synthesize hormones and enzymes, as well as they form the lysosomes. ये इसके important functions हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है आपका, लाइसोसोम। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं। सपोज हमारे सेल का कोई सेल ऑर्गेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या कोई सेल पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है।
कभी कभी हमारी पूरी सेल डैमेज हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए क्योंकि अपने ही सेल को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंजर। वाई? बिकॉज दे आर रिमूविंग द डर्बिस ऑफ द सेल। इसलिए हम लोग इसको स्क्वेंजर भी कहते हैं। जब बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब ये कार्टिलेज को भी डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जो इनर मेम्ब्रेन है उससे बहुत सारी फोल्ड्स हैं, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या फंक्शन है इसका, ये हमारे फूड्स का जो रेस्पिरेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ पर रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एज वेल एज दे सिंथेसिस द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जिसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इनका अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, मीन्स ये अपने कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वैक्यूल। वैक्यूल आप देखिए बहुत स्मॉल है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं। जो प्लांट सेल में वैक्यूल है क्या, वैक्यूल एक क्लियर स्पेस फिल्ड विद वाटर अदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। इसमें वाटर भी है, फूड भी है, वेस्टेज भी है। जो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा लार्ज होता है और प्लांट सेल का मैक्सिमम पोर्शन कवर किए रहता है। जो बाकी चीज़ें जो होती हैं, आपके न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो सबके पेरिफेरी में इसके रहते हैं। क्या फंक्शन है, ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करते हैं। ये मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल के चारों तरफ मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं वो क्या है, टोनोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी है कि प्लांट सेल में जो आपका वैक्यूल है बहुत लार्ज है और एनिमल सेल के वैक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के पास, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, सेंट्रोसोम के अंदर होता है। सेंट्रोसोम के अंदर जो रीजन न्यूक्लियस के पास है उसमें एक भी सेंट्रियोल हो सकता है या दो भी हो सकता है। अगर दो हैं तो एक दूसरे से राइट एंगल पे होंगे। क्या फंक्शन है इनका, दे इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन। मीन्स जब एक सेल से दो सेल बनना होगा तो क्या होगा, ये सेल डिवीजन को क्या करेंगे, इनिशिएट भी करेंगे, रेगुलेट भी करेंगे ये। और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। वो क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल का, जो किसकी वजह से होता है, प्लास्टिड्स की वजह से होता है। और प्लास्टिड क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो कलर के बेसिस से प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर के होते हैं अदर देन ग्रीन, वो क्या करते हैं, वो फ्रूट एंड फ्लावर्स में कलर इम्पार्ट करते हैं। मीन्स जो फ्लावर्स का आप कलर देख रहे हो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो क्लोरोप्लास्ट है जो आपका फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट फूड नहीं बनाएंगे, तो जितने भी हेटेरोट्रॉपिक लिविंग बीइंग हैं वे अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंडेंट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके पास भी इसका अपना डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, मीन्स ये भी अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। इसमें 2 पार्ट है, ग्राउंड सब्सटेंस स्ट्रोमा, और जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रेना फॉर्म कर रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये था हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। तो आपका फंक्शन क्या हो गया क्लोरोप्लास्ट का,
ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। एक बार डिफरेंसेस को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड एंड प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन सेल का लिविंग पार्ट है, सेल वॉल सेल का डेड पार्ट है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन खुद ही सीक्रेट करती है सेल मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, जो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। आपका जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज है, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे हैं। जो डिफरेंट ऑर्गेनेल है हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे क्या आपका इंक्रीज हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड का ही एक टाइप है। तो बच्चों ये तो हमारा ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। टिल देन टेक केयर।